सचिन पायलट, अखिलेश यादव, राजीव गांधी, सोनिया गांधी की प्रेम कहानी आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसने इतना बड़ा भूचाल ला दिया था कि इस बात की कल्पना कोई नहीं कर सकता। प्रेमी डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा, सियासत में ऊंचा था उसका नाम, लेकिन प्रेम के लिए उसने न सिर्फ धर्म बदला, डिप्टी सीएम की कुर्सी तक को ठुकरा देता है, फिर धर्म बदलकर परिवार को छोड़कर शादी कर लेता है। ये कहानी हरियाणा के एक बड़े सियासी घराने की है। हरियाणा के लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके भजनलाल के बेटे और कुलदीप बिश्नोई के भाई ने प्यार के चक्कर में हिंदू धर्म छोड़कर चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बन गए थे। इस प्रेम कहानी में जो भूकंप महसूस किया जा रहा था, उसका अंत सुनामी से कम नहीं था। हरियाणा के पंचकुला से 5 बार के विधायक और उस वक्त के तत्कालीन डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने टीनेजर लव की तरह कुछ ऐसा बर्ताव किया कि सिर्फ एक बड़े राजनेता से निकलकर प्यार की बाहों में सिमट कर रह गए। 7 दिसंबर 2008, लगभग 45 दिन बाद अपनी नई पत्नी फिजा के साथ चंडीगढ़ पहुंचे चांद मोहम्मद ने खुलेआम अपने प्यार का इजहार किया। इस दौरान दोनों धर्म परिवर्तन कर निकाह कर चुके थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, जो अब चांद मोहम्मद बन चुके थे, जबकि अनुराधा फिजा बन चुकी थी, और इसी के साथ आ चुका था वो भूकंप जो रुकने वाला नहीं था। ये व्यक्ति सरकार चलाते चलाते प्यार में इतना सिमट गया कि सब कुछ छोड़ फिजा के साथ प्यार की फिजाओं में मदहोश हो गया। 18 साल पहले शादी को भूलकर अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ चंद्रमोहन, जो अब चांद मोहम्मद बन चुके थे, वो अकेले फिजा के साथ रहने लगे। राजनीति के लिए यह कहानी ऐसी है कि उन दिनों चाय की दुकान से लेकर विदेशी अखबारों में इस लव स्टोरी की छपने की खबरें आम थीं। सवाल उठाए जाने लगे कि आखिर क्यों डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ चंद्रमोहन ने फिजा के लिए धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली, लेकिन तमाम उठ रहे सवालों को जवाब मिला, सच्चा इश्क। अब कहानी में कई किरदार बदलने वाले थे। जिस फिजा के लिए नेता ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसी फिजा के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे। भजनलाल इतने नाराज हुए कि अपने इस उप मुख्यमंत्री रहे बेटे को अपने परिवार और जायदाद से बेदखल कर दिया। जनता ने भजनलाल का साथ दिया और कहा जाता है कि भजनलाल के इस कदम की हरियाणा की सियासत में काफ़ी सराहना हुई। चांद मोहम्मद और फिजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। कितनी भी मुसीबतें आएं, लेकिन उनका प्यार कम नहीं होगा। लेकिन कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती। इस बयान के साल भर के भीतर ही इतनी दूरियां बढ़ी कि ये प्रेमी जोड़ा एक बार फिर से चर्चा में आ गया। चंद्रमोहन की आंखें प्रेम से खुल चुकी थी, अब वो घर लौटना चाहता था, लेकिन फिजा ने चांद पर उसका इस्तेमाल करने और भावनाओं से खिलवाड़ करने के आरोप में मुकदमा तक लिखवाने की धमकी दे डाली। उसी साल 14 मार्च 2009 को चांद ने फिजा से पहले तलाक का SMS भेजा। फिर ये कहानी अपने अंत की ओर बढ़ने लगी। फिजा अपने कमरे में रहस्यमयी तरीके से मृत पाई जाती है। उधर धर्म बदलकर हिंदू बनकर फिर चांद मोहम्मद चंद्रमोहन बने, सियासत में लौटे, लेकिन मुकाम हासिल नहीं कर पाए। प्यार के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा चुके थे और हार भी चुके थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। कहानी बस इतनी है कि प्यार में आंख बंद करके प्यार करने वाले चांद मोहम्मद को समझ में आया कि वो चंद्रमोहन ही ठीक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।